छात्रों, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें और एमपीसी फैमिली का हिस्सा बने। इसके अलावा छात्र छात्राओं और क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा द ऑप्शन, यानी कि 8.5 गुना 108। दूसरा प्रश्न है, एक मोल विलेय में समाविष्ट करता है। इसका उत्तर होगा 22.4 लीटर विलयन का। तीसरा प्रश्न है, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, यानी कि के। चौथा प्रश्न है, हैस का नियम संबंधित होता है। इसका सही उत्तर होगा स ऑप्शन, अभिक्रिया उष्मा में परिवर्तन से। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है, किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो आधुनिक आवर्त नियम दर्शाता है परमाणु संख्या को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ खाली स्थान कहलाते हैं। वो होता है अभिकारक, यानी कि क्रियाकारक। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा डैश मिला होता है। तो क्या मिला होता है? आयोडीन। तीसरा प्रश्न है, दहन ऊर्जा डेल H का मान सदैव खाली स्थान होता है धनात्मक। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान होती है 0। पांचवा प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में डैश समूह में रखा जाएगा, दूसरा समूह में रखा जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होगा? किसी अपरमाण्विक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ निर्धारण करना क्या है? असंभव है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताता है? कक्षक का आकार। अफबाउ प्रिंसिपल, परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के क्रम में भरे जाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होते हैं? सदैव पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सदैव धनात्मक होते हैं। पांचवा जो सही जोड़ी है उसका मैचअप कैसे करेंगे? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया कितने तत्व है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU होता है। तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है, उसके 6.022 गुना 10 की पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सिर्फ मैंने उत्तर लिखा है, सॉल्यूशन नहीं किया है। तो ये कितना होगा? 23 ग्राम। अवस्था फलन के 2 उदाहरण, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी होगा। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का जो क्रम होगा वो क्या होगा? IE1, IE2 और IE3 होगा। कुछ प्रश्नों का मैं हल लेकर आया हूं, तो इनको मैं शेयर करने जा रहा हूं। पहला 20वां प्रश्न लिया मैंने, उष्माधारिता क्या है? CP माइनस CV इक्वल टू R में व्यंजक स्थापित कीजिए। तो उष्माधारिता क्या होता है? किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उष्माधारिता कहते हैं। इसकी इकाई होती है जूल प्रति केल्विन होती है। अब इनमें रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता क्या होता है? CV इक्वल टू डेल V बाय डेल T। कॉन्स्टेंट क्या होता है यहाँ पर? वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? डेल V इक्वल टू CV डेल T, यानी कि QV। इसी प्रकार स्थिर दाब पर उष्माधारिता क्या हो जाएगा? CP इक्वल टू डेल H बाय डेल T होता है। तो डेल H इक्वल टू हो जाएगा CP डेल T इक्वल टू QP। आदर्श गैस के एक मोल हेतु क्या होता है? डेल H इक्वल टू डेल V प्लस डेल
PV, और PV इक्वल टू क्या होता है RT, आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल H इक्वल टू डेल V प्लस डेल RT। तो डेल H इक्वल टू डेल V प्लस R डेल T, मार रखने पर तो डेल P डेल CP डेल T इक्वल टू CV डेल T प्लस R डेल T। डेल T से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो होगा समीकरण क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू CV प्लस R, यानी कि CP माइनस CV इक्वल टू R। उसके बाद 18वां प्रश्न मैंने लिया, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, भीतरी डी कक्षक N-1 अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है N-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, अतः इसे डी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में ये समूह 2 और 13 के मध्य स्थित होते हैं। इनका जो अभिलक्षणिक गुण होता है वो क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 से 10 और NS1 1 से 2 होता है। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करने के नियम लिखे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ और भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाने की जो विधि होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे समीकरण को संतुलित करने के 2 नियम होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अनुमान विधि, दूसरा होता है आंशिक समीकरण विधि। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां में पूछा गया 0.0025, इसका सार्थक अंक होगा इसमें 2, 1,26,000 इसका सार्थक अंक हो जाएंगे 6, और 500.0 का जो सार्थक अंक होगा वो 4 अंक इसमें सार्थक अंक उपस्थित है। प्रश्न क्रमांक 15 है, n बराबर 4 से कितनी उपकक्षक संलग्न होती है। तो n बराबर 4 के लिए I मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, n-1 यानी कि 4 - 1 यानी कि इक्वल टू 3। जो इसका उपकक्षक होगा 0, 1, 2, 3 यानी कि 4s, 4p, 4d और 4f 4 उपकोष होंगे। प्रश्न क्रमांक 22 5 नंबर का पूछा गया था, क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है। सोडियम धातु को जल में डालने पर क्या होता है, तो H2 गैस उत्पन्न होती है जो कि अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण आग पकड़ लेती है। तो क्या बनता है, 2Na2 प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। यहाँ पर H2 गैस उत्पन्न होती है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और आग को पकड़ लेता है। दूसरे में क्या होता है, सोडियम अपर ऑक्साइड को जल से में घोला जाता है तो क्या बनता है, H2O2 बनता है। तो Na2O2 यानी कि सोडियम परऑक्साइड को क्रिया कराते जल के साथ तो 2NaOH प्लस H2O2 बनता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, बर्फ के साधारण रूप की संरचना को समझाइए। तो इसका उत्तर है, वायुमंडलीय दाब पर बर्फ एक त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना है। बर्फ में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस कारण बर्फ के एक खुले पिंजरे की आकृति बनाती है। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा होता है। इनमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी आबंध से और 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। क्रिस्टल जालक में खाली जगह होती है, अतः बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। इस तरह से लिख सकते हैं और इसका चित्र होगा वो इस तरह से बनेंगे, यानी कि इसका रेखा चित्र इस तरह से बनाना है। आई होप मैंने जितनी बातें समझाया आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप फुल सॉल्यूशन चाहते हैं इनका तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें और MPC फैमिली का हिस्सा बने, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। थैंक यू।